Why is Delhi government planning to expand UER2 at a cost of rupees 10,850 crores? दोस्तों, दिल्ली का तीसरा रिंग रोड यानी UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 राजधानी के ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करने में गेम चेंजर साबित होने वाला है। ये 75 किलोमीटर लंबा रिंग रोड पहले ही लगभग पूरा हो चुका है और अगस्त तक इसे चालू करने की तैयारी है। अब केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर इसके पूर्वी हिस्से का विस्तार करने की योजना बना रही हैं, जिसकी कुल लागत करीब 10,850 करोड़ होगी। UER2 का उद्देश्य है कि दिल्ली में जिन गाड़ियों का कोई काम नहीं है, उन्हें राजधानी में प्रवेश करने की जरूरत ना पड़े। अभी राजस्थान, हरियाणा या मुंबई से आने वाले ट्रक और लंबी दूरी की गाड़ियां दिल्ली के अंदर से होकर यूपी और उत्तराखंड की ओर जाती हैं, जिससे ट्रैफिक और प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन UER2 के बनने से ये सभी गाड़ियां दिल्ली को बाईपास कर सीधे गाजियाबाद, नोएडा और देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगी। विस्तार योजना के तहत 6 लेन का नया हाईवे बनाया जाएगा, जो उत्तर दिल्ली के अलीपुर से शुरू होकर ट्रॉनिका सिटी, गाजियाबाद तक जाएगा और आगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। दूसरा खंड मंडोला से गाजियाबाद, इंदिरापुरम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे तक जाएगा। इस पूरे कॉरिडोर की लंबाई लगभग 82 किलोमीटर होगी, जिसमें से पहले खंड की लागत 3,350 करोड़ रुपए और दूसरे खंड की लागत 7,500 करोड़ रुपए आंकी गई है। पूरा होने पर ये रिंग रोड दिल्ली, जयपुर, मेरठ, देहरादून, कटरा और अमृतसर जैसे बड़े एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ जाएगा और माल यातायात और लंबी दूरी की गाड़ियों के लिए हाई स्पीड बाईपास का काम करेगा। इससे कालिंदी कुंज, सराय काले खान और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जैसे व्यस्त गलियारों पर दबाव काफी कम हो जाएगा। दिल्ली सरकार और केंद्र का लक्ष्य है कि इस प्रोजेक्ट से ट्रैफिक जाम कम हो, ईंधन की खपत घटे और प्रदूषण में कमी आए। जब भारी ट्रक और गाड़ियां दिल्ली के भीतर से ना गुजरेंगी तो राजधानी की हवा साफ होगी और सफर का समय भी घटकर आधा रह जाएगा। कुल मिलाकर 10,850 करोड़ रुपए की लागत वाला ये विस्तार दिल्ली और पूरे एनसीआर की कनेक्टिविटी को नई दिशा देगा और राजधानी को एक आधुनिक, ट्रैफिक फ्री और पर्यावरण अनुकूल शहर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।